हम बात करते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है और उस कंपनी में नंबर ऑफ पर्सन्स वर्क करते हैं। तो अब वो पर्सन कंपनी में एज एन एम्प्लॉय वर्क करते हैं। तो हम मानते हैं कि कंपनी में कोई पर्सन एज एन एम्प्लॉय भी वर्क करता है और वो कंपनी में किसी डिपार्टमेंट का बॉस भी है। तो जो हमारे पास एक पर्सन था वो एज एन एम्प्लॉय भी वर्क किया और वो किसी डिपार्टमेंट का बॉस भी हो सकता है, लेकिन उस बॉस का भी कोई फर्दर बॉस हो सकता है। मीन्स कि कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं वो किसी एक पर्सन को रिपोर्ट करते हैं जो भी काम किया उन्होंने, और जिस पर्सन को नंबर ऑफ पर्सन रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी आगे किसी दूसरे पर्सन को रिपोर्ट करता है। तो हमारे पास ये जो रिलेशनशिप हुआ है ये कहलाएगा रिकर्सिव। तो यहाँ पर रिकर्सिव रिलेशनशिप में हमारे पास एक ही एंटिटी टाइप दो बार पार्टिसिपेट करती है। तो ये हम देखते हैं डायग्राम के हेल्प से। तो हम मानते हैं कि हमारे पास एक साइड पे एंटिटी है एम्प्लॉय और दूसरी साइड पे भी एंटिटी टाइप है एम्प्लॉय। अब यहाँ पर ये है रिलेशनशिप। तो ये एम्प्लॉय एंटिटी टाइप यहाँ पर भी पार्टिसिपेट करेगी और यहाँ पर भी। तो अब यहाँ पर दोनों साइड पे इस एम्प्लॉय एंटिटी टाइप का कोई ना कोई रोल होगा। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि इस साइड पे इसका रोल है सुपरवाइजर का और यहाँ पर इस एम्प्लॉय एंटिटी टाइप का रोल है सुपरवाइजी। और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं सुपरवाइजर्स। कि यहाँ पर एम्प्लॉय जो होंगे वो होंगे सुपरवाइजर और यहाँ पर जो एम्प्लॉय होंगे वो सुपरवाइज किए जाएंगे इस सुपरवाइजर के ज़रिए। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्लॉय है E1, यह है E2, यह है E3, E4 और भी काफ़ी सारे एम्प्लॉय होंगे। और इसी तरह से यहाँ पर भी एम्प्लॉय E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन। तो अब हम मान के चलते हैं कि ये जो एम्प्लॉय E1 है ये सुपरवाइज करता है एम्प्लॉय E2 को और एम्प्लॉय E3 को। इसका मतलब है कि ये जो एम्प्लॉय E2 और E3 हैं इनका बॉस है E1। और अब अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय E1 भी सुपरवाइज किया जाता है एम्प्लॉय E4 के ज़रिए, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर E2 और E3 तो सुपरवाइज किए जा रहे हैं E1 के ज़रिए और E1 भी सुपरवाइज किसके ज़रिए होता है E4 के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास E2 और E3 का बॉस कौन है E1 और E1 का भी बॉस है E4। तो ये हमारे पास है रिकर्सिव रिलेशनशिप। को रिकर्सिव रिलेशनशिप में हमारे पास दोनों साइड पर जो एंटिटी टाइप होगी वो सेम होगी, लेकिन वो दो तरह से पार्टिसिपेट करेगी, मतलब उसके दो रोल होंगे। तो जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में जो एम्प्लॉय एंटिटी टाइप का रोल है इस साइड पे सुपरवाइजर का और इस साइड पर जो रोल है वो सुपरवाइजी का। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री जाहिर सी बात है इस रिलेशनशिप में एक एंटिटी है लेकिन उसने पार्टिसिपेट कितने बार किया है, 2 बार। तो इस रिलेशनशिप की डिग्री हो गई 2। अब बात करते हैं कार्डिनैलिटी की। अब ये जो कार्डिनैलिटी होगी ये हमारे पास डिपेंड करती है यूज़र स्पेसिफिकेशन पर। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है बात। अब ये जो सुपरवाइज़र हैं ये एक से ज़्यादा एम्प्लॉय को सुपरवाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो एंटिटीज़ हैं एम्प्लॉय की वो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो यहाँ पर कार्डिनैलिटी हम मान लेते हैं n।
लेकिन इस साइड पर क्या है, सुपरवाइजरी। इसका मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय होंगे वो किसी पर्सन द्वारा मैनेज किए जाएंगे या उनका बॉस होगा। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास इस साइड पे एम्प्लॉय हैं उनका सिर्फ एक ही बॉस होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर कार्डिनैलिटी कितनी हुई, 1। तो कार्डिनैलिटी जैसे पहले भी लेक्चर में बताया है कि कोई एंटिटी मैक्सिमम कितने बार पार्टिसिपेट कर सकती है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो एक से ज़्यादा बार पार्टिसिपेट कर रही है, तो हमने मान लिया n। और इस साइड पर जो एंटिटी है मैक्सिमम एक ही बार पार्टिसिपेट करेगी, तो इसकी कार्डिनैलिटी हुई 1। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन की। तो पार्टिसिपेशन कहता है कि हमारे पास कोई एंटिटी रिलेशनशिप में मिनिमम कितने बार पार्टिसिपेट कर सकती है। तो अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, तो जाहिर सी बात है किसी कंपनी में सारे के सारे एम्प्लॉय तो बॉस नहीं हो सकते, तो कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होंगे जो बॉस नहीं होंगे। तो यहाँ पर मिनिमम पार्टिसिपेशन इस साइड पर कितनी हो गई, 0। ठीक है, अब इस साइड की बात करते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अब हमने कहा था कि हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई बॉस होगा, लेकिन कंपनी में एक एम्प्लॉय ऐसा भी है जो होगा सीईओ। अब उसका बॉस कोई नहीं होगा, तो वो टॉप मोस्ट पोजीशन है कंपनी में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो सीईओ का कोई बॉस नहीं होगा, तो वो इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो उसके हिसाब से इस साइड की जो पार्टिसिपेशन हुई है वो कितनी हुई है, 0, क्योंकि सीईओ को मैनेज करने वाला कोई होगा ही नहीं, उसको सुपरवाइज करने वाला कोई होगा नहीं, वो टॉप मोस्ट पोजीशन है। तो उसके हिसाब से इस साइड की पार्टिसिपेशन भी मिनिमम कितनी हो गई, 0। तो अब उसको हम देख लेते हैं ईआर डायग्राम में। तो अब हमारे पास यह है रिलेशनशिप है सुपरवाइजेज, ठीक है। और ये हमारे पास है एंटिटी एम्प्लॉय। ये इस रिलेशनशिप में 2 बार पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो एक साइड पर यह है सुपरवाइजर और दूसरी साइड पे है सुपरवाइजी, ठीक है। तो अब कार्डिनैलिटी को हम लिख सकते हैं कार्डिनैलिटी में बेसिकली हम लिखते हैं रिवर्स करके, कि जो इसकी कार्डिनैलिटी है वो इस साइड पे लिखेंगे और जिसकी कार्डिनैलिटी है वो इस साइड पे। तो यहाँ पर आ गया n और यहाँ पर आ गया 1। अगर हम मिन मैक्स रिप्रेजेंटेशन में बात करें तो सुपरवाइज़र में मिनिमम पार्टिसिपेशन है 0 और मैक्सिमम है 1, और सुपरवाइजरी साइड में मिनिमम पार्टिसिपेशन 0 और मैक्सिमम 1। तो ये हमारे पास कहलाता है रिकर्सिव रिलेशनशिप, कि जिस रिलेशनशिप में एक ही एंटिटी 2 बार पार्टिसिपेट करती है। तो हालांकि ये रिकर्सिव रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पर 2 ही एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये बाइनरी रिलेशनशिप भी है और इसकी डिग्री है 2।